जय श्री राम दोस्तों। 2019 में 7 सितंबर को पूरे रात 2 बजे तक मैं पूरी उम्मीद में बैठा था कि चंद्रयान 2 मून के साउथ पोल पे लैंड करेगा और वहाँ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेगा। पर तभी स्क्रीन्स फ्रीज हो जाती हैं और चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर 55 डिग्री के जगह 410 डिग्री टिल्ट हो जाता है और फिर इसरो के कॉन्टैक्ट भी विक्रम से टूट जाते हैं। अब इसके बाद मेरे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि वॉज देयर एनी कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट चंद्रयान 2? किसकी हार होती अगर नासा के आर्टेमिस मिशन के 5 साल पहले ही चंद्रयान 2 मून के साउथ पोल पे लैंड कर जाता। इसरो और भारत के साइंटिस्ट पर पूरा भरोसा और विश्वास रखकर मैं इस वीडियो में चंद्रयान 2 के अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेसीज़ की बात करूँगा। आइए शुरू करें। थोड़ा सा एनालाइज करने पर आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये बिल्कुल पॉसिबल तो है, क्योंकि जैसे फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस पास्ट में अनफोल्ड हुए हैं उनको देख के ये बिल्कुल पॉसिबल तो लगता है। जैसे डॉक्टर भाभा, जिनको कई बार नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है और जो फाउंडर भी हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के। वो एयर इंडिया की फ़्लाइट 101 से लंदन जा रहे थे, पर वो प्लेन मॉन्ट ब्लैंक में जाकर 24 जनवरी को 1966 में क्रैश हो जाता है, जिसके बाद सारे 117 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर्स ने इसका पूरा ब्लेम पुअर कम्युनिकेशन पर डाल दिया था। पर डॉक्टर भाभा की डेथ इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी के टैशकेंड में मिस्टीरियस डेथ के सिर्फ 13 दिन बाद ही हुई थी। चाइना के 1964 में न्यूक्लियर टेस्ट के बाद शास्त्री जी काफ़ी परेशान थे और उन्होंने डॉक्टर भाभा से पूछा अगर वो कुछ अंडरग्राउंड टेस्ट करवा सकते हैं, जिसके बाद भाभा ने पब्लिकली स्टेट कर दिया था कि इंडिया कम टाइम में एक न्यूक्लियर डिवाइस प्रोड्यूस कर देगा। CIA के फॉर्मर ऑफिसर रॉबर्ट क्राउली ने जर्नलिस्ट ग्रेगरी डॉगलस के साथ टेलीफोन इंटरव्यूज़ में क्लेम किया था कि US की स्पाई एजेंसी CIA डॉक्टर भाभा और शास्त्री जी की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। बाद में इन इंटरव्यूज़ की ट्रांसक्रिप्ट को कन्वर्सेशंस विद द क्रो बुक में पब्लिश किया गया था। फादर ऑफ इंडिया स्पेस रिसर्च प्रोग्राम विक्रम साराभाई भी 31 दिसंबर 1952 को कुछ मिस्टीरियस कारणों की वजह से केरला के एक रिजॉर्ट में चल बसे। आज तक इनकी डेथ का कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं मिल पाया है, जबकि ऑब्जर्वर्स और इन्वेस्टिगेटर्स ने क्लियरली स्टेट किया है कि ये कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। तो अगर विक्रम साराभाई को असैसिनेट किया जा सकता है तो लैंडर विक्रम को क्यों नहीं? आज भी हमारे साइंटिस्ट सेफ नहीं हैं। अभी भी बहुत से साइंटिस्ट का सस्पिशियसली मर्डर हो जाता है और बहुत से सीनियर साइंटिस्ट तो गायब भी हो चुके हैं। लास्ट 15 ईयर्स में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से 680 और इसरो के 684 साइंटिस्ट मिस्टीरियसली गायब हो गए हैं या उनका मर्डर कर दिया गया है। चंद्रयान 2 मून के साउथ पोल पे एम था, जहां आज तक कोई कंट्री पहुंच नहीं पाई है, और नासा ने भी 2024 के लिए आर्टेमिस मिशन प्लान किया है, जिसका बजट 10,000 करोड़ का है और जिसके कंपैरिजन में इसरो सिर्फ 800 करोड़ में वहां पहुंच गया है। ऑफ कोर्स ये कोई अच्छी बात नहीं है। होपफुली इसरो एंड बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को और भी फंडिंग मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा, पर इस वजह से नासा पे बहुत से क्वेश्चंस ज़रूर उठते अगर चंद्रयान 2 का लैंडर भी सक्सेसफुल हो जाता। अमेरिकन और बाकी यूरोपियन कंपनीज जो मून को कॉलोनाइज करना चाहती हैं वो चंद्रयान 2 को सक्सीड करते हुए नहीं देखना चाहेंगी। अब एक क्वेश्चन आता है, तो हमें रोक कौन रहा है? तो आपको पता ही है कि सिर्फ 3 ही ऐसे देश हैं जो हमें रोकने के लिए केपेबल हैं, जो हैं USA, रशिया और चाइना। इसमें से चाइना की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, क्योंकि अभी उनका स्पेस प्रोग्राम मतलब उस समय उतना डेवलप नहीं था। एंड ऑफ कोर्स हो सकता है चाइना भी इसमें इन्वॉल्व हो, पर अभी हम उसे रूल आउट कर सकते हैं। अब आता है रशिया। अब बहुत लोग बोलेंगे कि अरे रशिया ये तो इंडिया का चड्डी बड्डी है, ये कुछ नहीं करेगा, आगे बढ़ो, USA का बताओ। पर आपको मैं बता दूं कि चंद्रयान 2 के लिए इवन रशिया ने भी हमारे रॉकेट के लिए इंजन प्रोवाइड करने से मना कर दिया था। पहले रशिया ने इसे डिले किया एंड उसके बाद रिफ्यूज़ कर दिया था।
जिसके लिए रशिया की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मॉस रिस्पॉन्सिबल थी। अगर रशिया ऐसा धोखा नहीं देता तो और भी पहले ये प्रोग्राम शुरू हो जाता। पर दुनिया के बहुत से एक्सपर्ट्स यूएसए को ही इसमें बिगेस्ट प्लेयर मानते हैं, क्योंकि रशिया का भी स्पेस प्रोग्राम अभी उतना एक्टिव नहीं है। एक ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन, डिफेंस कैपेबिलिटीज़, रिसर्च कैपेबिलिटीज़ और ग्रोइंग इकोनॉमी, इन पैरामीटर्स को कंसिडर किया जाता है, जिस पर इंडिया धीरे धीरे पर लगातार आगे बढ़ रहा है और एग्जिस्टिंग सुपर पावर यूएसए और बाकी मेजर पावर्स को चुनौती दे रहा है, जो अपने आप को फ्यूचर में सुपर पावर देखना चाहती हैं आने वाले समय में। एक बार फिर मैं हमारे साइंटिस्ट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, आप भी करिए एंड होपफुली फ्यूचर में हमारे सारे मिशंस सक्सेसफुल होंगे। तो दोस्तों, इधर भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए प्लीज़, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।